लगातार अपडेट तो हम दे ही रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली रवाना हुए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। अब इसे किस दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि जो अमित भी बता रहे हैं उसके मुताबिक ये लगातार इशारों में बात चल रही है कि क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री के बातचीत के कई मायने निकालने हैं। लेकिन एक पहलू है अमित, जिस तरह से पहले रोहिणी आचार्य का 3 ट्वीट, उसके बाद उन ट्वीट्स को डिलीट करना, फिर वो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का बिना किसी के नाम लिए कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण देकर परिवारवाद पर चोट देना, उसे भी तो सीधा सीधा देखा गया कि लालू यादव पे ही पूरा निशाना साधा गया है। तो ये बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया जा रहा, क्या ये कहें? बिल्कुल, देखिए इशारों में बयानबाजी सीधे तौर पर जारी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी मंच से सीधे तौर पर कहा था कि देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया और मैंने भी कभी परिवारवाद को बढ़ाया नहीं दिया। तो सीधे तौर पर वो आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। और आज लगातार 3 ट्वीट रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, सिंगापुर में रहते हैं, वो उन्होंने सीधे तौर पर ये ट्वीट किया और ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो इससे एक साफ है, चूंकि जो हमारे आरजेडी के सोर्स है वो लगातार ये बता रहे हैं कि आरजेडी पूरी तरीके से बैकफुट है। वो नहीं चाह रही अभी कि हमारे साथ नीतीश कुमार हमसे छूट के अभी जाए, एनडीए से बाहर जाए, क्योंकि आरजेडी देखिए एक जो लगातार जो के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच चल रहा था, उसमें देखिए कितना बड़ा फेरबदल हुआ। जो शिक्षा मंत्री थे उनको बदल दिया गया। ठीक है अमित, किसी और को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तो उसके बाद ही तो कयासों का बाजार गर्म हो गया कि आखिर शिक्षा मंत्री का पद हटा दिया गया, ट्रांसफर दूसरे पोस्ट पे कर दिया गया, गन्ना मंत्रालय दे दिया गया, और दूसरी तरफ ये बयानबाजियों का दौर चल रहा है। बहरहाल इन बयानबाजियों के बीच में गिरिराज सिंह ने भी कुछ कहा है, क्या एक बार सुनाते हैं। है खिलाफ में बस दूसरे दिन लालू जी पुत्र पहुंच गए, घुटने टेक दिए। फिर जब नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। लेकिन अब जो इंडिया अलायंस, जिसमें कि पहली मीटिंग जब पटना में हुई थी तो बड़े बड़े दावे किए गए थे। राहुल गांधी जब न्याय यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पहले तो असम में उनका टकराव होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से। पश्चिम बंगाल पहुंचने वाले हैं तो वहां पर ममता बनर्जी कहती है कि उनको कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ टीएमसी ये भी ऐलान कर देती है कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार जी को पता नहीं है न्याय यात्रा का, उनको भी इन्विटेशन नहीं मिला है। क्या कहना है आपका? ये देखिए, राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें